सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए मैं लेकर आई हूँ इस समय आपके लिए अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्न। हमारी एक क्लास चल रही है प्रश्न वाली और एक चल रही है हमारी सूत्रों वाली, जिसमें चल रहे हैं सूत्र व्याख्या। और हम सब मिलकर रिवीजन चला रहे हैं अपना यूपी टीजीटी संस्कृत विषय का। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको हिंदी एक सब्जेक्ट मैंने आपको नया जोड़ा है यूपी टेट और पैट के लिए। मैं ये सूचना देना आपको चाह रही थी, हालांकि वीडियो पड़ी हुई है, फिर भी एक तो आपको यूपी टेट और पैट थोड़ी सी समस्याएं हैं, उसके बाद आपको कंटिन्यू रेगुलर चैप्टर वाइज सारा सिलेबस यूपी टेट का कराया जाएगा और पैट का भी कराया जाएगा। एक बार उन हिंदी वाले सब्जेक्ट की वीडियो को आप पढ़िए, उन वीडियो को हमारे साथ पढ़िए। सिलेबस को बिल्कुल डीप जाकर आपको पढ़ाया जाएगा, साथ में उसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। आपका यूपी टेट का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी निःशुल्क। ठीक है, और साथ में आपको आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। यहाँ मैंने टीजीटी की चलाई है और साथ में मैं आपका 30 नंबर का संस्कृत भी यूपी टेट का, जो लोग संस्कृत सब्जेक्ट भरते हैं वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। संस्कृत मेरे द्वारा कराई जाएगी और एक वंदना गौड़ मैम है जो आपको हिंदी कराएंगी। वंदना गौड़ मैम आपको हिंदी कराएंगी, मेरे द्वारा आपको संस्कृत कराई जाएगी। हमारे 60 नंबर लैंग्वेज के कंप्लीट हो जाएंगे। यूपी टेट और पैट में आपकी हिंदी आती है तो पैट में आपकी हिंदी भी कंप्लीट होगी। एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे आपके। यूपी टेट के साथ साथ आपको पैट की हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और आपको ऐसी क्लास मिलेंगी बिल्कुल स्टार्टिंग से, जीरो लेवल से। और ऐसी क्लासेस आप अगर लगे रहे लगातार, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो आपको इतने छोटे छोटे पॉइंट खोलकर क्लियर कराए जाएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाया जाएगा। हम लोगों के टेट क्लियर हैं, सी टेट क्लियर हैं, टीजीटी के लिए हम अब हमारी नेट की प्रिपरेशन चल रही है। हम पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने आप में अपडेट नहीं हैं। इसलिए जो क्वेश्चन चलते हैं, जो क्वेश्चन ट्रेंड में हैं, वही क्वेश्चन, नए क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। पीछे के क्वेश्चन जो पिछले हैं उनमें से लिए जाते हैं, लेकिन चेंज करके। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, चेंज किया जाता है। सिलेबस वही है, कई सालों से वही सिलेबस है, तो सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, तो सिलेबस वही रहेगा। अगर आपका वर्ण विचार का हिंदी में पहला टॉपिक है तो उसमें से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, आपका सिलेबस जो वर्ण विचार है वो चेंज नहीं होगा। इसलिए आप क्वेश्चन, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप हर लैंग्वेज के हर तरीके का क्वेश्चन पकड़ पाएंगे। आपको क्लास में व्याख्या भी मिलेगी और प्रश्न भी मिलेंगे। साथ साथ बने रहिए इसी चैनल पर, आपको धीरे धीरे सब सब्जेक्टों की तैयारी यहीं पर मिलेगी निःशुल्क। ठीक है, एनसीईआरटी और एंट्रेंस एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं हमारे साथ में। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अपनी संस्कृत सब्जेक्ट की यूपी टीजीटी वाली क्लासेस जो हमारी चल रही थी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जितनी भी वीडियो, जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन की है तब। ठीक है, चलिए, और ये हमारी क्लासेस सारी निःशुल्क रहेंगी। इतने अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे कि आपका पेपर कहीं बाहर से नहीं आएगा, सब कुछ फंसेगा। बस आप बने रहिए, 1 से 2 बार वीडियो को आराम से देखिए, पढ़िए। हिंदी में भी और संस्कृत में भी आपकी ये लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएंगी। बाल विकास भी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, मैं आपको 25 प्रश्न करा चुकी हूँ। 25 क्वेश्चन हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम के रिवीजन कंप्लीट हो गया है। देखिए, मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ, लेकिन जो बच्चे पहली बार, जो अब फर्स्ट टाइम यूपी टीजीटी की तैयारी में लगे हैं या जो करना चाह रहे हैं, जिनका फॉर्म नहीं भरा गया, क्योंकि फॉर्म भरे हुए तो 1 साल बीत चुका है, अभी कोई भी डेट निश्चित नहीं है, इसीलिए हम अपना धीरे धीरे रिवीजन जारी रखेंगे। ठीक है, जो तैयारी करना चाहते हैं, पहले तो आप मूल पुस्तक लीजिए, मूल पुस्तकों को पढ़िए। जो ग्रंथ हमारे 6 ग्रंथ लगे हुए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है,
कृतार्जुनीयम है, अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजयम है जो प्रथम उपन्यास है, कादम्बरी से हमारा सुकनासो उपदेश लिया गया है, और मेघदूत है, और व्याकरण के लिए हमारी बाबूराम सक्सेना लगी हुई है। ये जो पुस्तकें हैं, ये जो मूल पुस्तक हैं, कभी भी आप डायरेक्ट प्रश्न मत पढ़िए कहीं से भी। आपको पेपर का पैटर्न देखना है तो जो प्रीवियस पेपर है वो भी 3 से 4 साल के पीछे वाले देखिए, ज़्यादा पीछे वाले मत देखिए, ठीक है। उनमें टाइम ही वेस्ट होना है, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 से 4 क्वेश्चन फंस जाते हैं तब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब, वरना तो नहीं फंसते, ठीक है। फंसते हैं सिलेबस से, सिलेबस पिछले वाला है तो बस मैंने आपको हर सब्जेक्ट के लिए बताया है। अब क्या है, पैटर्न चेंज है, क्वेश्चन सेम कभी नहीं मिलते। इंट्रेंस एग्ज़ाम है बेटा, ये वैकेंसी वाले हैं, इनमें कभी क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं दिए जाते। पेपर हर बार इजी ही होता है, बस हमें क्या होता है, इतनी सारी पुस्तकें जब हमारी लगी होंगी, जब हम एक साथ पेपर को देखेंगे तो हमारा जो दिमाग है उसकी जो एकाग्रता है वो आते हुए क्वेश्चन भी गलत करा देती है। क्यों करा देती है, जब हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम के क्वेश्चन चल रहे हैं, माइंड डिस्टर्ब हुआ, एक आध क्वेश्चन नहीं आया, माइंड डिस्टर्ब हुआ तो हमारे अगले क्वेश्चन आते हुए भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। तब आपको क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ये नहीं कि आप 2 ऑप्शन में उलझेंगे, ठीक है। 2 ऑप्शन में आपको उलझना नहीं है, और उलझेंगे कब नहीं, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप टाइम दीजिए, आप व्याख्या को पढ़िए, मूल पुस्तक उठाइए, मूल पुस्तक से आप व्याख्या पढ़िए, व्याख्या पढ़ने के बाद दोबारा उसका रिवीजन करिए। 2 बार व्याख्या पढ़नी है, रिवीजन करना है, उसके बाद आपको वाचन स्टार्ट कर देना है। वाचन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रीवियस पेपर आप देखेंगे, केवल क्वेश्चन या प्रश्न हमारे कैसे आते हैं उसके लिए, उन्हें रटना नहीं है। वहाँ पर मूल पुस्तक से पढ़िए, मूल पुस्तक से वाचन करिए, उसके बाद आप ग्रामर पढ़िए, व्याकरण भी साथ साथ चलाइए 1 से 2 घंटे। अगर आप 4 घंटे भी मिनिमम पढ़ते हैं टीजीटी संस्कृत सब्जेक्ट के लिए, तब भी आपके लिए बहुत हैं। अब मैं उन बच्चों की बात कर लेती हूँ जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, जो पिछली बार 1 या 2 नंबर से रह गए हैं या 3 नंबर से रह गए हैं, उनके लिए। उनको अब क्या करना है, एक चीज़ को पढ़ पढ़ के ना थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। अब आप क्या करिए, आप एक श्लोक उठाइए, आप एक श्लोक उठाइए, जो गद्य हैं उनमें से एक पैरा उठाइए, आप उसमें से क्वेश्चन बनाइए। देखिए हमारे यहाँ जो हमारी बाबूराम सक्सेना है उसमें प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय हमारे सिलेबस में नहीं है, संधि समास कारक हैं, लेकिन जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें जब पैरा और श्लोक दिए जाते हैं तो उसमें प्रत्यय भी पूछा जा सकता है। उसमें उसकी व्याकरणात्मक जो टिप्पणियां हम लोग करते हैं उनसे आप 20 सवाल बनाइए। एक श्लोक लीजिए, इस पद का अर्थ क्या है वो देखिए। अगर इस श्लोक को देकर हमसे पूछा जाए, कोई पद रिक्त स्थान में दिया जाए तो वो हम कैसे करेंगे, इतना अच्छे से पढ़ना है। इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, इसका क्या अर्थ है, और इसमें कौन कौन से प्रत्यय हैं, कौन सी छंद है, कौन से लकार हैं, ये सब चीज़ें निकाल कर पढ़िए। नए प्रश्न बनाइए, पिछले पुराने प्रश्नों को मत पढ़िए, आप नए प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए। और फिर सबसे पहले आपको ग्रंथों की भूमिका पढ़नी है। भूमिका से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर न्यू बच्चे हैं तो मूल पुस्तक की व्याख्या पढ़िए, क्वेश्चन मत पढ़िए। क्वेश्चन जब पढ़िए जब आपकी व्याख्याएं कंप्लीट हो जाएं। जो पुराने बच्चे हैं, जो प्रिपरेशन कर चुके हैं सॉरी जो रिवीजन करें, जो प्रिपरेशन कर चुके हैं उन्हें रिवीजन करना है। वो अगर साथ में कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं और मेरे साथ मेरी वीडियो से रिवीजन करेंगे तब भी काफ़ी है। आपकी इतनी हेल्प हो जाएगी कि आप पिछला कुछ नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारी बातें हो गई आज। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक हमें पढ़ना है और चतुर्थ अंक में मैंने लिए हैं श्लोक चातुष्टय। श्लोक चातुष्टय आपको हमेशा याद करने हैं और नंबर सहित। क्या नंबर हैं उनके, क्या उनमें छंद है और कौन से हमारी वो पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं दे करके कि पूछा क्या जाएगा,
आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे श्लोक चातुष्टय वाले, और एक लाइन ऐसी दी जाएगी किसी भी श्लोक की जो श्लोक चातुष्टय की नहीं हो। पूछेगा क्या कि जो नहीं है। मैंने क्वेश्चन तो लिखा है नास्ति, लेकिन मैंने यहाँ पर श्लोक चातुष्टय की चारों लाइनें लिखी हैं। चारों श्लोक मेरे आपके सामने बोर्ड पर हैं, ठीक है। और ऑप्शन भी मैंने आपको 5वां ऑप्शन बनाया है, सर्वे अपि। ये क्वेश्चन लाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपको ये वाले जो श्लोक हैं ये अच्छे से आप इनकी व्याख्या कर पाओ, इन्हें अच्छे से पढ़ पाओ। इनमें से क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपको इन्हीं श्लोकों से मिलेंगे। पूछ सकता है आप इनमें जो श्लोक चातुष्टय का श्लोक है, कोई भी श्लोक देगा और पूछेगा कौन सी छंद में है। तो सबसे बड़ी बात, इस चारों श्लोक आपके सामने हैं। ये आपका याशेति आद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया। जब विदाई हो रही है शकुंतला की, तो जो महर्षि कर्ण हैं वो शकुंतला की विदाई से कह रहे हैं कि जो मेरा हृदय है वो क्या है, संस्पृष्टम उत्कंठया, उत्कंठित हो रहा है, गला रुंधा सा जा रहा है। दृष्टि चिंता जड़म दर्शनम, दृष्टि बिल्कुल चिंता से जड़ सी हो गई है। मतलब वो अपनी दुख का, अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं इस श्लोक में, ठीक है। तो ये पहली लाइन मैंने आपकी लिखी है और ये हमारा 6 नंबर का श्लोक है। इनके हम लोग नंबर भी याद करेंगे। पिछली बार आपको याद होगा ये वाला दिया था, शुश्रूषवः गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। ये हमारा 18 नंबर का श्लोक है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। इस श्लोक में क्या करते हैं महर्षि, चारों श्लोक जो हमारे श्लोक चातुष्टय में हैं वो याद रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ कर्ण ने बोले हैं, जो महर्षि कर्ण जी हैं उनके द्वारा ही बोले गए हैं, ठीक है। असमान साधु वित चिंतय संयम धनानुच्चैकुल च आत्मना। तो ये हमारा 17 नंबर का श्लोक है, ठीक है। ये हमारा 17 नंबर का श्लोक है। क्रम भी आपको याद रखने हैं। पातुम ने प्रथमम व्यसेति जलम युष्मेषि पीतेसु या। ये हमारा 9 नंबर का श्लोक है। ये हमारा 9 नंबर का श्लोक है। 6, 9, 17 और 18। 17, 18 तो आपको याद रहेंगे। 6 और 9 सबसे पहला श्लोक छठा है। और दूसरे नंबर पर हमारा श्लोक चातुष्टय का 9वां श्लोक है, पातुम न प्रथमम। मतलब जो वृक्ष हैं, जो वहाँ पेड़ पौधे हैं आश्रम के, उनको जल पिलाए बिना प्रथमम आया है। पहले उनको जल पिलाती थी शकुंतला और उसके बाद वो जल पीती थी। ऐसी शकुंतला आज आपको छोड़कर जा रही है, इसमें आज्ञा मानी जाती है। कली खिलती थी तो उत्सव मनाती थी शकुंतला, तो पेड़ पौधों से भी कर्ण विदाई दिला रहे हैं किसको, शकुंतला को, ठीक है। और शकुंतला आज्ञा लेती है पेड़ पौधों से, आश्रम के वन से, वृक्षों से और पशुओं से, जीव जंतु से, सबसे विदाई लेती है, पक्षियों से भी विदाई लेती है, ठीक है, जाते समय। इतना मनोहारी और इतना व्यवहारिक सब कुछ आपको श्लोक चातुष्टय और चतुर्थ अंक में देखने को मिलेगा। जैसे सब कुछ अब हम देखते हैं विदाई के समय, वो सब आपको यहाँ जब आप गहराई से पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि हमारे आंखों के सामने ही शकुंतला की विदाई हो रही है। ऐसा कुछ सब कुछ हुआ होगा, बिल्कुल सारी भूमिका बन जाती है वैसे ही, अगर आप मन से पढ़ते हैं तब। असमान साधु, इसमें जो हमारा 18 नंबर का श्लोक है, इसमें उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं कि आपको ससुराल में जाकर जो आपकी सखी हैं, जो आपकी 2 पत्नी दुष्यंत की ओर थी जो सोतन हुई, उनके साथ सखी जैसा व्यवहार करना है, सेवकों के साथ अच्छे से व्यवहार करना है। ये सब सीख दी है इसमें, ठीक है। शुश्रूषवः गुरुन् कुरु प्रिय सखीम वृत्ति, गुरुओं के साथ कैसा करना है, सेवक जनों के साथ कैसा व्यवहार करना है, और सपत्नी जने अपनी सोतों के साथ कैसा व्यवहार करना है, सबकी शिक्षा देकर शकुंतला को भेजते हैं। अब सबसे अच्छी बात है कि इन चारों ही श्लोकों में एक ही छंद है हमारी, शार्दूल विक्रीडितम छंद। शार्दूल विक्रीडितम, ठीक है। शार्दूल विक्रीडितम छंद है हमारी चारों श्लोकों में।
श्लोक चातुष्टय के ये चारों श्लोक हैं और चारों श्लोकों के जो हमारे वक्ता हैं वो महर्षि कण्व हैं। चारों श्लोकों में शार्दूल विकृतम छंद है और चारों श्लोकों का क्रम मैंने आपको लिखवा दिया है। या तेति आस्ते शकुंतलेति हृदयम इसका 6 नंबर है, पातुम ने प्रथमम 9वां नंबर है, असमान साधु 17 नंबर और शुश्रूषवः गुरु 18 नंबर। ठीक है, ये हमारे सर्वे ही हैं। अगर मैं आपको एक लाइन दे दूं यहाँ पर, विचिंतयन्ति विचिंतयति, पहला श्लोक है हमारा चतुर्थ अंक का, विचिंतयन्ति यमन्य मानसा, ये हमारा वंशस्थ छंद में है। तो यहाँ अगर आपको ये दिया है तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन हमारी श्लोक चातुष्टय की नहीं है। इसे बोलते कौन है? महर्षि दुर्वासा बोलते हैं। विचिंतयन्ति यमन्य मानसा, किसके आप जिसका चिंतन कर रही हो, विचिंतन किसके चिंतन में, अनन्य मन से जिसका चिंतन कर रही हो वो आपको भूल जाएगा। तो विचिंतयन्ति यमन्य मानसा अगर ये श्लोक है, या इसके अलावा कोई भी श्लोक अगर आपका आता है, लाइन दी जाती है, तो वो हमारा नास्ति अगर पूछा है तो वो हो जाएगा। अगर हमें ये चारों श्लोक याद हैं, इसके अलावा कुछ भी हो, वो श्लोक चातुष्टय नहीं होगा। चाहे गद्य की लाइन दी हो, चाहे श्लोक की लाइन दी हो, अगर हमें ये चारों श्लोक हमें याद हैं, तो इन पद्य वाले श्लोकों को, इन श्लोक चातुष्टय के श्लोक अगर आते हैं, आएंगे ही, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये यहाँ लिखवाने का मेरा जो उद्देश्य है वह यही है, आप चारों श्लोकों को बहुत अच्छे से याद कर लें। ठीक है, 4 श्लोक बहुत अच्छे श्लोक हैं यहाँ पर। इसमें जो हमारा एक कौन सा वाला, ये या शेति शकुंतलेति हृदयम, इस श्लोक में एक सूक्ति है। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण सूक्ति है, हो सकता है आपको वो सूक्ति देकर पूछा जाए इस बार। हर बार ये वाली लाइन आती है और ये हमारी पहली लाइन है। कौन सी लाइन है? ये हमारी पहली लाइन है 6 नंबर के श्लोक की, पीडयन्ते। ये हमारी सूक्ति है इस श्लोक की। क्या हुआ, चौक भी नहीं चल रही। पीडयन्ते गृहीणः, कथं नु तनया विश्लेष दुःखैर्नवै। ये हमारी 6 श्लोक की चौथी लाइन है जो सूक्ति है। ठीक है, ये हमारी सूक्ति है। और सूक्ति अगर आपसे पीडयन्ते गृहिणी कथम नु तनया विश्लेष दुःखैर्नवः, कि मैं तो ग्रस्त भी नहीं हूँ। कौन कहते हैं? कण्व कहते हैं कि जब बेटी की विदाई पर, तनया बेटी की विदाई पर मुझे इतना दुख हो रहा है, तो जो ग्रस्त व्यक्ति होंगे उन्हें कितना दुख होगा, वो उनके दुख के विषय में सोच रहे हैं। जब मुझ जैसे वन में तप करने वाले ऋषि की ये हालत हो रही है, मेरा इतना हृदय व्याकुल है शकुंतला की विदाई पर, तो जो लोग अपनी बेटी को जन्म देते हैं, पालते हैं इतने सालों से, और वो लोग तो मोह में रहते ही हैं। हम लोगों का तो आश्रम में रहते हैं मोह, हम लोग मोह से दूर रहते हैं। जब मुझे इतना अपार दुख है, तो जो पीडयन्ते, उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी जो गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो उनकी दशा का भी विषय में सोचते हैं, अपनी पीड़ा को देखते हुए। ठीक है, तो ये हमारी सूक्ति है या सेति शकुंतलेति, जो हमारे 6 नंबर का श्लोक है। वो श्लोक है हमारा पूरा, या शेति शकुंतलेति हृदयं संसवृष्ट मुक्त कंठया
कंठ स्तंभितवास्पवृत्तिकलुषचिन्ता जडनं दर्शनं वैकल्व्यं मम तावदीमिदं स्नेहाद् पीडयन्ते गृहिणा कथं तनया विश्लेषदुःखैर्नवै। ये जो हमारा 6 नंबर का श्लोक है, इसमें चारों लाइनों में कर्म को जो पीड़ा हो रही है उसका ही वर्णन है, ठीक है। और जो ये दूसरे नंबर का हमारा 9वें नंबर का श्लोक है, पातुम न प्रथमं व्यस्येति जलम युष्मान पीतेषुया, ये हमारा इस विषय का श्लोक है कि जो शकुंतला है वो प्रकृति से कितना प्रेम करती है, वृक्षों से कितना प्रेम करती है, और आज वही शकुंतला जा रही है जो छोटी सी कली खिलने पर भी उत्सव मनाती थी, कभी भी फूलों को तोड़ती नहीं थी क्योंकि वो उनसे प्रेम करती थी, कभी भी स्वयं जल नहीं पीती थी जब तक वृक्षों को न पिला दे। फिर असमान साधु वीत चिंतय संयम धनु उच्चकुलय, ठीक है। शुश्रुव में शिक्षा दी जाती है कैसा व्यवहार करना है। ये हमारे श्लोक चतुष्टय थे। इनमें शार्दूल विकृतम छंद है चारों में, और चारों श्लोक ही महर्षि कण्व के द्वारा बोले गए हैं। और इसकी जो हमारा 6 नंबर का श्लोक है, इसकी ये वाली लाइन सूक्ति है, पीडयन्ते गृहिणी कथम नु तनया विश्लेष दुःखैर्नवा, ठीक है। चलिए, आज हमारा एक ही क्वेश्चन इतना लंबा हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको 2 से 3 नंबर अवश्य ही मिलेंगे। चाहे क्रम पूछा जाए, चाहे छंद पूछी जाए, चाहे ये सूक्ति पूछी जाए, चाहे वक्ता पूछा जाए, चाहे ये पूछा जाए कि कौन सी लाइन श्लोक चतुष्टय की है। 2 नंबर आपको एक ही वीडियो से अगर 2 से 3 नंबर मिल जाते हैं तो कितनी अच्छी बात है। आपको इसी वीडियो से 2 से 3 नंबर अवश्य मिलेंगे, ठीक है। आपको ये श्लोक चतुष्टय की जो बच्चे पुराने हैं उन सबको पता है, केवल मैंने आपको यहाँ रिवीजन कराया, ठीक है। मेरा इतना एफर्ट नहीं है जितना आपकी तैयारी का है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये सीख है कि आपको ये छोड़ने नहीं है, आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। और पुराने बच्चों का रिवीजन हो गया, आपके क्वेश्चन तैयार हो गए। चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदासस्य नाट्य कृति नास्ति। जो ये क्वेश्चन हमारा पेपर में आया था, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, उसमें पूछा था कालिदासस्य कृति नास्ति, नाट्य नहीं था, ठीक है। अब हमें अगर कालिदास के नाटक पता हैं तभी तो हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर कहीं हमने गलती से ये नाट्य नहीं पढ़ा तो हम क्या करेंगे कि कालिदासस्य कृति ही नास्ति, कि कालिदास की इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी कृति नहीं है। अब कौन सी नहीं है, अगर हमने अच्छे से भी थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ लिया तो ये जो चारों कृति मैंने आपको बोर्ड पर लिखी हैं, ये चारों ही कृति हमारे कालिदास जी की हैं, चारों रचनाएं कालिदास जी की हैं, किंतु इनकी विद्या अलग अलग है। अब इनकी विद्या अलग अलग है क्योंकि हमसे पूछा है नाट्य कृति नास्ति, नाट्य कृति नास्ति। अगर यहाँ 3 ऑप्शन होते, 3 यहाँ पर चौथे ऑप्शन पर लिखा होता किरातार्जुनीयम, तो आप पहचान जाते कि हाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास जी की नहीं है। जो हमारा किरातार्जुनीयम है वो भारवी का है, तो आप लगा लेते। लेकिन यहाँ बोर्ड पर चारों ही ऑप्शन में जो रचनाएं दी हैं वो कालिदास जी की दी हैं, और पूछा क्या है, नास्ति, क्या नहीं है। तब हम आपको बड़े आराम से ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन आपको आता है लेकिन हम कभी कभी जल्दबाजी में पढ़ जाते हैं और सोचते हैं क्या लगाएं। और दूसरी बात ये भी होता है कि हमने कितना कालिदास जी को डीप से पढ़ा है, कितना समझा है, उस पर भी हमारा क्वेश्चन आंसर ठीक होने पर डिपेंड होता है। विक्रमोर्वशीयम हमारा नाटक है, त्रोटक है ये, ठीक है। ऋतु संहार नाटक नहीं है। मालविका अग्निमित्र नाटक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम तो हम नाटक पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा प्रसिद्ध नाटक है कालिदास जी का। इन सब में प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है।
तो ये तो हमारा नाटक है, ठीक है। मालविका अग्निमित्र नाम से ही आप सोच सकते हो कि ये नाटक ही होगा। विक्रमोर्वशीयम ये भी हमारा नाटक है। अब ऋतु संहार बचा क्या? ये एक तो पहली बात ये प्रथम रचना है और इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। ये जो हमारा ऋतु संहार है ये नाटक नहीं है, ठीक है। ये हमारा नाटक नहीं है, ये है हमारा गीति काव्य, ये है हमारा गीति काव्य, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? ये वाला, ये नहीं है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब क्या है? नाटक है। और ये क्या नहीं है? ये नाटक नहीं है, ये है हमारा गीति काव्य, ठीक है। क्या है ये? गीति काव्य, ऋतु संहार। विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है और त्रोटक भी नाटक में ही आ जाता है, ठीक है। अगर आपसे महाकाव्य भी क्या है, अगर महाकाव्य दिए होते तब आपसे अलग पूछे जाते, तब आपको अलग बताने हैं। रघुवंश महाकाव्य है, ठीक है, और रघुवंश महाकाव्य है, कुमार संभव महाकाव्य है, और कालिदास जी का मेघदूत भी उनका गद का उसमें आ जाता है, लघुत्रय में, ठीक है। कुमार संभव, रघुवंश ये महाकाव्य हैं, ठीक है। चलिए, कल मैं आपको एक क्वेश्चन नायिका से संबंधित कराने की सोच रही हूँ, जो कालिदास जी के 2 नाटक 2 रचनाएं लगी हुई हैं। एक गीति का एक खंड काव्य है मेघदूत और एक हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम है। उनमें से नायिका को लेकर एक प्रश्न आता ही है जो कालिदास के नाटक हैं। हमारे 2 रचनाएं लगी हुई हैं हमारे यूपी टीजीटी में, उनमें से उनकी नायिका की क्या विशेषता है, इस तरह का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन मैं आपको कल कराने की सोच रही हूँ, या नेक्स्ट डे वीडियो में मैं आपको बहरहाल मैं आपको चाहे तो मेघदूत वाले के साथ करा दूँ, चाहे इसके साथ मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी जो आएगा ही आएगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। शाकुंतला और जो हमारी यक्षिणी मेघदूत की नायिका हैं वो फेमस नायिका हैं, वो बहुत सुंदर मनोहारी नायिका हैं, अत्यंत सुंदर और सभी गुणों से संपन्न उनको नायिका को दिखाया है कालिदास जी ने। उनसे, उनकी विशेषता से, उनके गुणों से, उनके प्रकार से कोई ना कोई एक नया क्वेश्चन आपको हर बार मिलता है। किसी भी नायिका से ना मिले, लेकिन आपको इन दोनों जो कालिदास जी की रचनाएं लगी हुई हैं इनसे आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको जो आएगा वो मैं कराऊंगी, हर बार आता रहा है, चाहे आप प्रीवियस वाले पेपर उठाकर देख लीजिए। बस आज इतना ही रहने दीजिए। हमने 4 श्लोक पढ़े हैं आज पूरे क्वेश्चन पर मत जाइए कि हमारे आज 2 ही क्वेश्चन हुए। आज हमने पूरे 4 जो हमारे श्लोक चातुष्टय थे उसको अच्छे से पढ़ लिया है, हमने उसे अच्छे से समझ लिया है। उसके 4 से 5 तरीके के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए, आज इतना ही रहने दीजिए। इसको मूल पुस्तक है तो आप अपना फिर से देख लीजिए, नहीं तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए। आपके जो 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे वो आपका यहीं से फंस जाएगा। आपको बस श्लोकों का अर्थ याद होना चाहिए। अगर टाइम रहा तो मैं आपको व्याख्याएं भी पढ़ाऊंगी, मैंने सोचा है पढ़ाने का, लेकिन इस वाले पेपर में तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पेपर के लिए मैं अवश्य कराऊंगी ये वाली क्लास, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको यहाँ टेट भी पढ़ने को मिलेगा और पैट भी पढ़ने को मिलेगा और ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। बस टीचर्स की तलाश है, टीचर्स हमें मिल चुके हैं। आपके हिंदी वाले हिंदी कंप्लीट कराएंगे, मेरे द्वारा संस्कृत कंप्लीट होगी। 60 नंबर आपके यूपी टेट में भी कंप्लीट हो जाएंगे। बाल विकास भी हम स्टार्ट करेंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। चलिए, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम।